भरी खबर यूपी सरकार लाई है। बिजली बिल राहत योजना लाई है। 1 दिसंबर 2025 से ये स्कीम जो है लागू हो जाएगी। एक मुश्त भुगतान करने पर मिलेगा मूलधन पर 25% छूट। बकाए बिल पर 100% ब्याज की माफी भी मिलेगी। तो 1 दिसंबर 2025 से यह स्कीम लागू हो जाएगी। ये बड़ी राहत की खबर है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। यूपी सरकार ने बिजली में राहत देने के लिए बिजली बिल राहत योजना लेकर आई है। क्या कुछ है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अधीक्षण अभियंता आरबी शर्मा जी हैं। सर, किस प्रकार की ये योजना है और किन किन लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है? ये योजना जो घरेलू उपभोक्ता हमारे 1 किलोवाट 2 किलोवाट के हैं और प्लस जो हमारे वाणिज्यिक उपभोक्ता 1 किलोवाट तक के हैं लिए हैं, उन्हीं के लिए ये छूट योजना लाई गई है। और ये 3 चरण में ये योजना लागू होगी। जनवरी ये 1 दिसंबर 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 ये पहला चरण हो जाएगा। दूसरे चरण में जनवरी माह पूरा हो जाएगा और तीसरा चरण फरवरी महीने में रहेगा पूरा। तो सर, पहले चरण में कितना % छूट मिलेगा, दूसरे चरण में कितना छूट मिलेगा और किस किस तरीके से छूट लोगों को या फ़ायदा राहत मिलने वाला है? ये तीनों चरण में ही ये योजना जो है, इसमें 100% की ब्याज इसमें छूट मिलेगी। और इसमें जो खास बात यह है कि इस बार मूलधन में भी छूट दिया जा रहा है। तो मूलधन में छूट जो है 25% दिया जा रहा है पहले चरण में, 20% फिर इसके बाद जो है फिर 15%, ऐसे करके तीनों चरण में अलग अलग मूलधन में भी छूट देंगे हम। और इसको पैसा हम लोग जमा करने के लिए जो हमारे विभागीय कैश काउंटर हैं, हमारे चाहे बिजली घर पे हों, चाहे हमारे सब डिवीज़न काउंटर हों, डिवीज़न काउंटर हों, वहाँ पे ये पैसा जो है जाकर के पंजीकरण कराकर लाभ लिया जा सकता है। प्लस जो हमारे जो फिनटेक एजेंसी CSC वगैरह हैं, ये सब जनसेवा केंद्र पर भी जा कर के इस पंजीकरण करा सकते हैं। प्लस जो हमारी विभागीय वेबसाइट है upcl.org, उस पर भी जा कर के ऑनलाइन पंजीकरण करा करके लाभ लिया जाए। तो ये योजना शहरी ग्रामीण सभी लोगों के लिए? सभी लोगों के लिए, हाँ। अच्छा सर, एक और सवाल है कि जो अमाउंट का क्राइटेरिया है, बहुत लोगों का कम बिल आता है, बहुत लोगों का ज़्यादा आता है, तो अमाउंट का कोई क्राइटेरिया इसमें है? अमाउंट का क्राइटेरिया इसमें नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि जो नेवर पेड हमारे उपभोक्ता हैं, नेवर पेड मीन्स कि इन्होंने 31 मार्च 2025 तक कोई भुगतान न किया है। और इसके बाद जो हमारे लॉन्ग अनपेड हैं, लॉन्ग अनपेड मीन्स 31 मार्च 2025 के पहले इन्होंने भुगतान किया, इसके बाद इन्होंने भुगतान कभी किया नहीं है। ये 2 तरीके के लोगों को कैटेगराइज किया गया है। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये है कि जो जिनके ऊपर बिजली चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज हो जाता है, उनके निस्तारण के भी आप लोग बता रहे थे, वो क्या है? निस्तारण में जैसे बिजली चोरी में किसी उपभोक्ता के विरुद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज हो गई है थाने में, तो उनको भी जो 2 तरीके के उसमें होता है। एक तो समन शुल्क जमा करते हैं, कंपाउंडिंग बोलते हैं उसको, और दूसरा राजस्व निर्धारण होता है। तो कंपाउंडिंग तो उनको पूरा जमा करना है समन शुल्क। दूसरा जो राजस्व निर्धारण है, वो प्रथम चरण में उनको 50% ही अगर जमा करते हैं, योजना का लाभ लेते हैं, तो उसमें 55% का उनको जमा करना पड़ेगा अमाउंट का। अगर तृतीय चरण में आते हैं तो उसको राजस्व निर्धारण का 60% जमा करना होगा प्लस कंपाउंडिंग। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरबी शर्मा जी थे, अधीक्षण अभियंता। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।